Hello students, now I will discuss with the students of 9th class. Subject is science, and as you know we are discussing regarding these natural resources, means the things which are provided by nature, and these which are means usable by the living organisms. Those are the natural resources, and we have discussed regarding the water. Now today it's our another chapter that we call it as a soil, and we have discussed that importance of soil, why soil is necessary. The soil is important for the plants and all other crop plant, means all those crop plants, means which are domesticated by the peoples of different countries. All those crop plants can be cultivated in the soil, and this soil is very important. We all the living and non-living things depend directly and indirectly upon the soil. Soil texture, उसकी position, उसका बनना, all depends on that. So how soil is formed, as we have discussed that a millimeter of soil takes its formation, it will takes hundreds of years, means 1 centimeter of soil is formed in 100 years. So what importance, जब इसको बनने में इतना टाइम लगता है, तो so how important the soil is. And if we can talk of the soil erosion, जब हम बात करेंगे soil erosion की, तो soil erosion जो है वो हवा में उड़ जाता है. मीन्स जहाँ तक सॉइल की हम फार्मेशन की बात करें, सॉइल फार्मेशन, और फिर वंस जो चीज़ बनती है तो फिर वो ख़त्म भी होती है. सॉइल फार्मेशन पहले हम बात करेंगे, फिर हम इसको बात पे फर्स्ट जो है बनना. तो बनती कैसी है हमने देख लिया कि सॉइल जो है ये 2-3 तरीक़ों से बनती है. इसका सॉइल जो है हम बोलते हैं कि सॉइल जो हमारी ऊपर सरफेस ऑफ द क्रस्ट जो है इसके ऊपर ये बनती, एक तो रॉक्स के पीसेस होते हैं डेल, इसमें डिकेइंग मटेरियल जो होता है, जो सड़ने गली सड़ी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड होती हैं, उसी को हम सॉइल बोलते हैं. फिर देन नंबर 1 जो है तरीका, ये जो है इसके 2 तरह से है. एक तो वेदरिंग है, देन पैडोजेनेसिस है. नंबर 1 इज वेदरिंग एंड सेकंड इज पैडोजेनेसिस. तो जहां तक वेदरिंग की बात है, वेदरिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप. वेदरिंग मीन्स breakdown of bigger rocks into fine small mineral particles is called as weathering. जैसे weathering means breaking down of rocks into smaller particles. फाइन पार्टिकल्स मीन्स जैसे रेत डस्ट है, तो डस्ट कैसे बनती है, रेत जो है विच वी कैन मेक यूज इन अवर कंस्ट्रक्शंस, रेत से कैसे बनती है, तो इसको बनाया भी जाता है. जैसे अल्टरनेटिव एक सिस्टम है, एक अल्टरनेटिव है जो रेत कुदरत के अलावा जो रेत बनाई जाती है. यहाँ पे क्रशर्स लगे हुए, यू आर ऑब्जर्विंग दैट, उसमें पत्थर जमा डाले जाते हैं, और उन पत्थरों से अलग अलग किस्म की एज पर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन दैट फैक्ट्री, मींस फाइन पार्टिकल्स आर देयर. फिर मोटे मोटे ग्रेवल्स होते हैं, बजरी होती है, और उससे ज़्यादा मोटे पत्थर भी बनाए जाते हैं. मीन्स दैट इज अल्टरनेटिव, बट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर द नेचुरल वे हाउ द सॉइल इज वर्क. जैसे एक तो वेदरिंग है, इन जनरल फर्स्ट तो हम वेदरिंग की बात करेंगे, क्योंकि इन जनरल दिस सॉइल फॉर्मेशन
takes place by two methods. One is weathering, other is pedogenesis. How? What is weathering? हम weathering को define करेंगे. Breakdown of bigger rocks into the fine, smaller. Fine means छोटे और fine mineral particles are called as weathering. जो बड़े बड़े rocks जो हैं वो टूटती है छोटे छोटे. If you will happen to go to Ladakh, अगर लद्दाख जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे कि लद्दाख में जो सैंड है, रेत ऊपर पहाड़ से आ रही है. दैट इज ड्यू टू दी वेदरिंग. अब वेदरिंग अलग अलग की होती है, तो इस वेदरिंग को हम फिर डिफाइन करेंगे कि वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स. वेदरिंग जो है 3 किस्म की है. अभी इन जनरल वेदरिंग जो है बड़े पत्थरों का छोटे, बड़ी रॉक्स का छोटे पार्टिकल्स में टूटना ही वेदरिंग बोला जाता है. और जहां तक पैडोजेनेसिस का ताल्लुक है, पैडोजेनेसिस कैसे बनता है? सॉइल डेवलपमेंट होता है. इसमें सॉइल डेवलपमेंट होता है. तो सॉइल डेवलपमेंट कैसे होता है? इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन प्रोसेस बाय बैक्टीरिया एंड फंजी इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल आर broken down and leads to humidification or mineralization. Suppose there is certain garbages. हम प्लांट्स वगैरह का जो है हम एक ढेरी बनाते हैं, तो अल्टीमेटली वी कैन सी इफ वी पिट ए डॉग, एक पिट, हम वी डग ए पिट, एक इसको पिट को हम खोदेंगे, तो खोदने के बाद जो है उसमें क्या हो जाएगा कि हम सारा जो है फुजला मीन्स द एक्सक्रीटा फ्रॉम वेजिटेबल्स, खाने में जो भी है which is a biodegradable, those substances which is a biomass and can be degradable, if we can put all those in a pit में डालते हैं, this is called as scientific disposal. And by the natural processes this mineralization or humidification took place, and there are the earthworms which can improve the quality of the soil. वो इसमें सुराख बनाते हैं, कहीं पानी घुसता है, कहीं उसका तरीका अलग अलग है. बट सिंपली हम बोल देंगे कि जो भी बैक्टीरिया और फंजे जो हैं जो ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करते हैं, प्रोसेस जो किसी कोई भी प्रोसेस जिसमें डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो बाय द प्रोसेस, बाय द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड द फंजी which in which organic this material is broken down and leads to this ये जो है humidification and mineralization. तो इसमें ह्यूमस बनता है और ये होता है. फिर जो है इसमें अर्थवर्म्स, हमारी आर्थ्रोपोड्स, दूसरे तरह तरह के कीड़े हैं जो समुद्र के इस सॉइल के अंदर जाते हैं और इसकी ह्यूमस, इसकी फर्टाइलिटी को बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं. और वो जो है डेड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट को जो है वो इसको डिकम्पोज करते हैं, जो भी है उसको खत्म करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैडोजेनेसिस, मींस ब्रेकडाउन ऑफ, इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटीरियल. तो ऑर्गेनिक मटीरियल वो होता है जो प्लांट या एनिमल से आता है. तो means this is degradable and this can be broken down by the effect of bacteria and fungi, और इसको break down किया जाता है, इसको change कर दिया जाता है दूसरे में. This is called now weathering जो है, weathering is of 3 types. नंबर 1 जो है weathering, बड़ी रॉक्स छोटे मिनरल पार्टिकल्स में कैसे तब्दील हो जाती है. एक तो फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल हो गया, टेम्परेचर, लाइट वगैरह वगैरह जो है फिजिकल. इसमें जो है इसमें ग्लेशियर्स जो है, टेम्परेचर है, विंड है, वाटर है, आइस है, रनिंग वाटर है, सारा इस हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स में आ जाता है. तो फिजिकल वेदरिंग में आ जाता है. इसमें क्या बनता है कि विंड्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कभी कभार आप देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर जो है वो तोड़ा नहीं जाता है, बड़ा पत्थर तोड़ा नहीं जाता है, और इन रूरल एरियाज में इसको क्या कर दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है.
या तो हम ऐसा भी बोल देंगे किसी भी चीज को गर्म करके वो एक्सपेंड होता है एंड दैट कैन बी देन कट इजीली. सपोज वी कैन टॉक ऑफ दिस आयरन. आयरन फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन इज heated, may get heated and then it can be cut into pieces. या इसकी चीजें बनाई जाती है, इसको गर्म किया जाता है. On this गर्म करने से the things become expand, they expand. On increasing the heat, the things expand. Same is the case. पत्थर जब यकलक गर्म होंगे, यकलक ठंडे होंगे, तो उससे कहीं न कहीं इसके अंदर जो है क्रेविस बनती है, उसकी दरारें बनती हैं. तो वो जो है क्रेविसेस बनते हैं और उनकी वजह से वो बड़ी रॉक्स जो है छोटी रॉक्स में टूटती है. इसमें कभी एक्सपेंशन वो ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि कभी गर्म रॉक होती है, कभी ठंडी. हम जहाँ तक पहाड़ों पर की बात करें, हम देखते हैं तो इट हैपेंस दैट एक बड़ा पत्थर है तो पत्थर के अंदर दरार है और वो दरार जो है हमेशा बढ़ती रहती है. और कभी कभार हम देखते हैं कि स्लाइड्स का भी आ जाना होता है क्योंकि इट इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. और वेदरिंग में फिजिकल वेदर में जब डन होगा, जब ये विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, विंड होगा, रेन होगा, वाटर होगा, आइस होगा, ग्लेशियर से होगा. जैसे ग्लेशियर है तो ग्लेशियर जब किसी रॉक के ऊपर बैठता है तो वो ग्लेशियर भी इनको तोड़ता है. इनके अंदर फ्रीज होती हैं, रॉक्स फ्रीज होते हैं एंड जब वो हैं फ्रीज होते हैं तो उनमें दरारें उनमें भी पड़नी शुरू हो जाती हैं. लेकिन अल्टीमेटली उनके भी जो वो है वो टुकड़े होते हैं. पानी जो है बहता हुआ पानी अपने साथ पत्थरों को लाता है, उसके जरिए से भी फाइन पार्टिकल्स में रॉक्स पत्थर जो है वो टूटते हैं. इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग विच इज डन बाय विंड, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ये जो है इससे चला जाता है, इसको इससे जो वेदरिंग बोलते हैं. देन देयर इज केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग, केमिकल एडिशन मीन्स बाय नेचर देयर इज एडिशन ऑफ सम केमिकल्स. चूंकि केमिकल्स आर नेचुरल प्रोडक्ट और जब इट इन्वॉल्व द वेराइटी ऑफ केमिकल प्रोसेस सच एज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एक्स्ट्रा. केमिकल वेदरिंग फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय द कार्बोनिक एसिड present in the water and by the acidic substances derived from the decomposition of the process of the organic matter in the soil. The main end product of the chemical weathering is silicon, clay, inorganic salt, etc. बहुत सारे हमारे जो है केमिकल्स भी निकाले जाते हैं. हमारा चूना का पत्थर है वगैरह वगैरह, ये सारा समंदर इससे निकाला जाता है जमीन के अंदर से एंड दैट इज फॉर्मेड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग. देन देयर इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल प्रोसेस में लाइचिन्स, ब्रायोफाइटर, हमारी मॉसिस है, छोटे पौधे हैं, छोटे जो लाइचिन्स हैं, ब्रायोफाइट्स एंड अदर प्लांट्स लिव ऑन द रॉक्स. वो रॉक्स के ऊपर रहते हैं. आप देखते होंगे कि कभी पत्थर के ऊपर कोई प्लांट जो है वो चढ़ता है, जैसे जैसे उसके अंदर जो है, हालांकि प्लांट जो है लिविंग है एंड दैट इज नॉट एज हॉट एज स्टोन, बट वो भी उसके अंदर गाढ़ पैदा करता है और अपनी नरिशमेंट वहाँ उसके अंदर करता है. और वो जो है रॉक्स एंड प्रोड्यूसेस एसिड विच एक्सेलरेट टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. जो है हमने बोल दिया कि जिसमें लाइचिस, ब्रायोफाइटा, मॉसिस और दूसरे प्लांट्स जो है रॉक्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं एसिड, तो उससे भी ये रॉक्स जो है वो टूटते हैं और इसी का नाम जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द वेदरिंग. बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर वेदरिंग. थैंक्स.